अब हमें 2 डाई तो मशीन के साथ आई थी, 3 डाई हमने अपने इसी पैसे से कमा के खरीद लिया है। नलके के बम्बा है तो पानी सही से नहीं दे रहा, उसकी परेशानी। लैट्रिन बाथरूम उसकी परेशानी। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बड़ी बहुएं हैं, बेटियां हैं, सबके पास सब इसी में अपन गुजर बसर कर रहा है। लेकिन कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई काम कर रहा है। तो हम लोग जब ये पा गए तो आया मशीन वाला तो लगाया तो बताया हम लोग को। अब हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है सर कि जो हमारे औरतें एक दूसरे की जाती थी जिम्मेदारियां निभाने, अब अपनी जिम्मेदारी खुद के घर पे निभाएंगी। महिलाओं के इस समूह को देख रहे हैं ना आप। इनमें से कोई शहर के बड़े घरों में झाड़ू पोछा तो कोई नई बनती इमारत के लिए ईंट गारा उठाता था। और एक दिन इन महिलाओं ने एक सपना देखा, खुद का अपना बिजनेस शुरू करने का सपना। इनकी राह इतनी आसान भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और आज बन गई हैं बिजनेस वुमेन। पहले तो हम लोग बहराइच के रहने वाले हैं, यहाँ आए थे हम लोग कमाने खाने के लिए, तो कुछ दिन हम लोग दिहाड़ी किए। उसके बाद हमें वीरेंद्र गुप्ता जी से बातचीत हुई, काम करते समय इन्होंने मिले, हमसे बातचीत हुई। फिर ये हमारे राम रहीम नगर बस्ती में आए, लगभग हो गए 5-6 महीने। तब से हम लोग इसमें काम 5 से 10 महिलाएं काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को काम करने में अच्छा लगा और लाए। उसके बाद हम लोग काम अपना स्टार्ट किए। तो 2-3 लोग यहाँ पे रहते हैं। सुबह उठते हैं, मशीन साफ़ सफाई करके अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद में वो लोग भी आ जाते हैं और सुबह में माल काट लिया जाता है और दोपहर के बाद 2 लोग 3 लोग निकल जाते हैं। 1 लोग रहती हैं तो अपना पैकिंग करके सब इकट्ठा कर देते हैं माल। हम लोग ऑर्डर भी हम डाल आते हैं, फुटकर में भी हम लोग बेच लाते हैं और वो लोग दुकान पे जाती हैं, ऑर्डर ला करके बता देते हैं कि आज इतना माल जाना है, तो वो माल हम लोग तैयार कर लेते हैं। सिर्फ आत्मनिर्भर विचारों से आत्मनिर्भर के साथ साथ अगर हम पैसों से भी आत्मनिर्भर होते हैं तब महिलाओं का पूरा एक एम्पावरमेंट होता है। तब फिर हमने लाइवलीहुड पर काम किया इनके साथ और लाइवलीहुड में फिर हमने एक दौना पत्तल की मशीन यहाँ पे लगवाई और इसमें 10 महिलाओं का समूह बना। 10 महिलाओं की पूरी जिम्मेदारियाँ तय हुई। फिर इनको पैसे का संचालन कैसे करना है, बिजनेस का संचालन कैसे करना, वक्त का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ की ट्रेनिंग मैंने इनको दिलवाई। आज ये दौर आ गया है कि जब एक्शन एड की तरफ से इनको एक मशीन हमने दिया था तो तब सिर्फ जो दौना पत्तल की मशीन है तो वो सिर्फ 2 डाई हमने दिया था। 2 छोटे छोटे बोल उससे तैयार होते थे जिसमें हाफ प्लेट चाउमीन या कुछ भी आ सकता था। लेकिन इन्होंने अपने पैसे से जो इनका प्रॉफिट हुआ उससे इन्होंने कारोबार को और आगे बढ़ाया और ऐसे करते करते इन्होंने 5 डाई खरीद लिया जिसमें एक छोटे क्वार्टर प्लेट है, प्याली के कई साइज़ हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया और जो बाहर जाने से इनको दूसरे घर में जा करके जो काम करने का एक वॉयलेंस था, उस वॉयलेंस से भी छुटकारा मिला और अपने को बहुत हद तक, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अभी ये इतना पैसा कमा ले रही हैं कि इनकी कोई हर ज़रूरत पूरी हो जा रही है, लेकिन ये एम्पावरमेंट की तरफ हैं, एक कदम आगे बढ़ी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके साथ मैं और कार्य करूँगी और इससे एक मशीन अभी लगी है, हो सकता है कि कल को इनकी इतनी प्रॉफिट हो जाए कि इनकी दूसरी मशीन लग जाए, दूसरी मशीन लगे तो और प्रॉफिट होगा। तब ये जो भी थोड़ा बहुत घर से बाहर पार्ट टाइम काम करने चाहती तो वो भी इनका सीमित हो जाएगा और घर में ये काम करने लगेंगे। वैसे तो दिक्कत हम लोग की बहुत है कि बारिश आ जाती है, गर्मी भी पड़ती है, अब कोई ऐसा काम पड़ता है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। नलके के बम्बा है तो पानी सही से नहीं दे रहा, उसकी परेशानी। लैट्रिन बाथरूम उसकी परेशानी। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बड़ी बहुएं हैं, बेटियां हैं, सबके पास सब इसी में अपन गुजर बसर कर रहा है। लेकिन कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई काम कर रहा है। तो हम लोग जब ये पा गए तो आया मशीन वाला तो लगाया तो बताया हम लोग को। तो हमारे विजय भाई हैं तो हम लोग को 1 महीने तक ट्रेनिंग दी। 1 महीने तक ट्रेनिंग दे के उसके बाद तो हम लोग खुद डाई बांध लेते हैं, खोल लेते हैं। कोई रोल ला लेता है, कोई आर्डर पहुंचा देता है, कोई पैकिंग कर लेता है। 10 लोग मिल मिला के बोल बात करके आपस में पूरा दिन काट लेते हैं
अभी कोई प्रॉपर तो नहीं हुई है। अभी जो है तो 2 डाई मिली थी मशीन की तरफ से, 3 डाई अपने से संघर्ष करके हम लोग मंगाए हैं। अब यही अच्छा लगता है कि पहले दूसरे घर में जाते थे, खैर हम नहीं जाते लेकिन हमारी बहनें जाती थी दूसरे घर में काम करने, लेकिन तो उनको डांट सुनना पड़ता था, अलग किस्म के उनके साथ बर्ताव होता था। अब ये अपना काम हो गया है तो इसमें ना तो कोई का डांट सुनना पड़ता है, ना तो कोई किसी अलग किस्म का बर्ताव हो रहा है। प्यार से सब लोग बैठते हैं, जो थोड़ा 10 मिनट लेट आ जाए, 10 मिनट कोई जल्दी आ जाए तो आपस में प्यार में सुलझा के बैठ के सब लोग बोल बात करके तो अपना काम सुलझा लेती हैं और टाइम अपना उसी में खिलाफ हो जाता, पता नहीं चलता। अपना घर का भी काम निपट जाता है और 4 पैसा का काम भी हो जाता है। अच्छे से ज़िंदगी भी कट रही है। फिर हम वीरेंद्र भैया से बोले, वीरेंद्र भैया ऐसा मंजू दीदी मशीन जो आप दिलाए वो भी मशीन हमको दिला दीजिए, हमारे जो औरतें हैं सही तरीके से काम कर लेंगी। कहने कर लेंगी पक्का? हम कहें हाँ कर लेंगी, क्योंकि ज़्यादा वो काम नहीं है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है। कहें ठीक है, हम कहें ठीक है अच्छा। उसके बाद हमारे वीरेंद्र भैया अपने सर लोगों से बातचीत किए, उसके बाद हमारी केस का मैम आई, फिर हमारे घर पे मीटिंग कर गई, सारे औरतों को बुला के फिर महिलाओं को फिर बैठक की। उसके बाद सब लोग हम लोगों को सपोर्ट से फिर हमारे घर पे मशीन भी बैठ गई है। अब लग रहा है कि हम लोगों का कुछ हासिल होने वाला है कारोबार। अब हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है सर कि जो हमारे औरतें एक दूसरे की जाती थी जिम्मेदारियां निभाने, अब अपनी जिम्मेदारी खुद की घर पे निभाएंगी।